मोदी हुकूमत जंगी जुनून में पागल हो गई। मुसद्दिका इतलात के मुताबिक जम्मू जेल मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और जबरी तौर पर हिरासत में रखे गए 2 से 3 पाकिस्तानी शहरियों को जेल से गायब कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इतलात के मुताबिक इन गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने वाले पाकिस्तानियों को किसी भी मज़मूम कार्रवाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय फौज और पुलिस पहले भी मुतादिद बार फेक इनकाउंटर्स करने की वजह से बदनाम ज़माना है। कई फेक इनकाउंटर्स पहले भी मंजर आम पर आ चुके हैं। ज़राए के मुताबिक इन मासूम लोगों को गैर कानूनी तौर पर मार कर नाकाम पहलगाम फॉल्स फ्लैग के मुर्दे में जान डालने की या इस तरह की कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश की जा सकती है। मोदी हुकूमत जंगी जुनून में पागल हो गई। मुसद्दिका इतलात के मुताबिक जम्मू जेल मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और जबरी तौर पर हिरासत में रखे गए 2 से 3 पाकिस्तानी शहरियों को जेल से गायब कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इत्तलात के मुताबिक इन गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने वाले पाकिस्तानियों को किसी भी मज़मूम कार्रवाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय फौज और पुलिस पहले भी मुतादिद बार फेक एनकाउंटर करने की वजह से बदनाम ज़माना है। कई फेक एनकाउंटर्स पहले भी मंजर आम पर आ चुके हैं। ज़राए के मुताबिक इन मासूम लोगों को गैर कानूनी तौर पर मारकर नाकाम पहलगाम फॉल्स फ्लैग के मुर्दे में जान डालने की या इस तरह की कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश की जा सकती है। जी हाँ, मोदी हुकूमत जंगी जुनून में पागल हो गई और एक के बाद एक और ओछा हथकंडा सामने आने लगा है। मुसद्दिका इतलात के मुताबिक जम्मू जेल मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और जबरी तौर पर हिरासत में रखे गए 2 से 3 पाकिस्तानी शहरियों को जेल से गायब कर दिया गया है। जबकि ज़राए के मुताबिक इतलात के मुताबिक ये इतलात आ रही हैं कि इन गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने वाले पाकिस्तानियों को किसी भी मज़मूम कार्रवाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय फौज और पुलिस पहले भी मुतादिद बार फेक इनकाउंटर्स की वजह से बदनाम ज़माना है। कई फेक इनकाउंटर्स पहले भी मंजर आम पर आ चुके हैं और इन मासूम लोगों को गैर कानूनी तौर पर मारकर नाकाम पहलगाम फॉल्स फ्लैग के मुर्दे में जान डालने की या इस तरह के कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश की जा सकती है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार तो बिल्कुल पागल हो चुकी है। इससे कबल भी हमने देखा था कि 10 मिनट की सिर्फ टाइमिंग का फ़र्क आने पर FIR दर्ज की गई है। ये भी सामने आया, मोदी सरकार की जानिब से किया गया हथकंडा। और अब ये किया जा रहा है कि जेलों से जो मासूम लोग हैं उनको निकाल कर गायब किया जा रहा है। लेकिन जी, जब एक दफ़ा आप झूठ बोल रहे हैं और तो फिर आपको उस झूठ को कायम रखने के लिए और बड़े झूठ बोलने पड़ते हैं। जिस तरह आपने FIR की ये बात की है और फिर जिस तरह इंडिया के अंदर खुद जो है इतनी तादाद जो है जिसके लोग बात कर रहे हैं, उनका अपना मीडिया वो मामला शुरू हो गए हैं। दे आर बिगिनिंग टू क्वेश्चन कि जनाब ये क्यों हुआ था, ये सिक्योरिटी लैब्स कैसे हो गया, फलां कैसे हो गया। अब ये अगर वहाँ जेल से बंदे उन्होंने निकाले हैं जो कि ऑलरेडी पाकिस्तानी को उनकी कस्टडी में हैं, तो आप देखेंगे कि क्वाइट पॉसिबल उनको किसी जगह पे वो इस्तेमाल करेंगे, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होगी, कोई इनकाउंटर होगा और कहेंगे देखिए जी पाकिस्तान से लोग आए थे, ये वो वहाँ पे जेल में। एक तो ये, और दूसरा ये बात अब बड़ी क्लियर हो गई है कि जो उन्होंने लोगों के नामों की लिस्टें आउट की है, जो 34 बंदे 26 बंदे के लिए मारे गए, उसमें 15-16 तो मुसलमान हैं। तो वो किधर गया उनका नैरेटिव जो कहते थे कि जनाब ये तो सारे हिंदुओं को चुन चुन के वहाँ पे मारा गया है, उन्होंने इसको वो हिंदुत्व वाला मजहबी एक्सट्रीमिस्ट रंग दिया। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी मीडिया ने एक तो अच्छी काम किया है कि उनके पिछले 2 दिन में उनके नैरेटिव को उड़ा कर रख दिया। एंड आई थिंक दिस इज अ बिग कंट्रीब्यूशन, बड़ा पॉजिटिव और पेट्रियोटिक रोल है। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जंग जो है, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी मीडिया ने ये जंग जीत ली है। अब जो अगली जंग है वो देखना है कि जब वो अपना कार्रवाई करते हैं, ग्राउंड अटैक करते हैं या कोई एयर अटैक करते हैं या कोई देखें दहशतगर्दी के हमले अब आप देखेंगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। क्वेटा में क्या हुआ है, क्वेटा में FC के हमारे 5-6 जवान शहीद हुए हैं, वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो कीप इन माइंड कि ये अब जो बॉम्ब ब्लास्ट है, ये दहशतगर्द की एक्टिविटी KPU बलूचिस्तान में वो भी अब बढ़ जाएंगी। तो ये सारा कोऑर्डिनेटेड जो है वो मामला चल रहा है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, आपने अपनी राय का इजहार किया। तो नाज़रीन, मोदी सरकार का एक के बाद एक ओछा हथकंडा सामने आने लगा है।